प्रिय विद्यार्थियों, डैफोडिल कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजकुमार कुलड़िया। आज आपको इत्संज्ञा विधायक के अष्टाध्याय में जो 6 सूत्र होते हैं उनके बारे में डिटेल में बताने जा रहा हूँ। पाणिनि के अनुसार छह सूत्र इत्संज्ञा विधायक होते हैं। छह सूत्र इत्संज्ञा विधायक होंगे। इत्संज्ञा किसकी कहेंगे? एक धातु होती है इन्हें, और इसका अर्थ है गतिमान, अर्थ में होता है। और इस इन धातु से क्या होता है? इत। क्या बनता है? इत बनता है। इत का अर्थ होगा लोप प्राप्त हो जाता है। यानी किसी भी आप अंतिम व्यंजन का या किसी भी स्वर की आप क्या करते हैं? इत्संज्ञा करते हैं, तो निश्चित तौर से किसी अन्य सूत्रों के द्वारा उन वर्णों का लोप हो जाता है। तो उन वर्णों का लोप करने के लिए पहले आपको एक संज्ञा से गुजरना पड़ेगा, और उस संज्ञा को आपको क्या बोलना पड़ेगा? इत्संज्ञा बोलना पड़ेगा। इत्संज्ञा में एक धातु होती है इन धातु का अर्थ गमनार्थ इन धातु, गति अर्थ वाली इन धातु। एक इन धातु और होती है, वो अध्ययन अर्थ में होती है। इन धातु गति अर्थ में होगी, उसमें क्या है? उससे इत बनेगा। और इत संज्ञा का अर्थ होता है कि जिस किसी भी वर्ण की आपने इत संज्ञा कर दी, उस वर्ण की किसी न किसी अन्य दूसरे सूत्रों के द्वारा क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लोप संज्ञा के सूत्र अलग होंगे, लेकिन जो जो सूत्र किसी वर्ण का लोप करेंगे ना, उनको पहले से क्या मिलेगा? इत संज्ञा मिलेगा, तो ही वो सूत्र उन वर्णों का लोप कर सकते हैं। तो वस्तुतः जिस किसी भी व्यंजन या स्वर की आप इत संज्ञा कर देते हो, तो वह व्यंजन या स्वर क्या होगा? लोप संज्ञा का होगा। क्या होगा? लोप संज्ञा होगा। लोप संज्ञा के होने के कारण से उससे पहले आपको हर हाल में इत संज्ञा करनी पड़ेगी। तो अष्टाध्याय में 6 जो प्रधान सूत्र होते हैं, उनसे क्या होती है? इत संज्ञा होती है। कितने सूत्र? 6 सूत्रों से। 6 सूत्र कौन कौन से हो जाएंगे? एक नंबर सूत्र है, उसको बोलते हैं हम हलन्त्ययम, और 2 नंबर सूत्र हो जाएगा चूटू, 3 नंबर सूत्र हो जाएगा ले से क्वे तदिति, और 4 नंबर हो जाएगा से प्रत्ययस्य, 5 नंबर होगा आदिर्ङि टुडवे, आदिर्ङि टुडवे, और 6 नंबर जो सूत्र होगा उपदेशे जे नु ना सिक इत। ये जो 6 सूत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इत्संज्ञक कहलाते हैं। एक अलग से एक वार्तिक हुआ इरे है इत्संज्ञा वक्तव्य, एक वार्तिक होगा। वार्तिक आपको पता है कात्यायन के द्वारा लिखे होते हैं। तो अष्टाध्याय में निम्नलिखित 6 सूत्रों से इत संज्ञा होती है। और एक कात्यायन का एक वार्तिक लिखा हुआ है, वो वार्तिक इरे है इत संज्ञा वक्तव्य। इस वार्तिक से भी क्या होती है? इत संज्ञा होती है। तो कुल मिलाकर के सूत्र कितने हो गए? 6 हो गए, जिनसे क्या होती है? इत संज्ञा। और एक वार्तिक हो गया, इरे है इत संज्ञा वक्तव्य, यह वार्तिक हो गया। इन सब से क्या होती है? इत संज्ञा होती है। इसका पहला जो सूत्र है हलन्तम, ये कहता है उपदेश में
अंतिम हल की, अंतिम हल यानी व्यंजन की क्या होती है? एक संज्ञा होती है। क्या होती है? एक संज्ञा होती है। उपदेश में अंतिम हल की एक संज्ञा होती है। अब एक नया शब्द आ गया इसमें, उपदेश। उपदेश किसे कहते हैं? उपदेश। इसके अंदर है ना उपसर्ग होता है और दिश धातु होती है और कौन सा प्रत्यय होता है? घ प्रत्यय होता है। इस प्रकार से बनता है। इसको यूं बोलते हैं आद्योच्चारण, यानी सबसे पहले जिनका उच्चारण हुआ उनको बोलते हैं। सबसे पहले जिनका क्या हुआ? उच्चारण हुआ, उनको क्या बोल देंगे? उपदेश बोल देंगे। अब देखो, उपदेश का मतलब होता है कि अष्टाध्यायी या किसी भी व्याकरण के निर्माण के लिए सर्वप्रथम में व्याकरणाचार्यों की जो मीटिंग हुई थी और जितने भी 1 2 3 4 5 घंटे के डिस्कस के बाद कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को उन्होंने एक रूपरेखा में ले लिया कि व्याकरण के अंतर्गत ये कुछ 8 महत्वपूर्ण शब्द हैं कि हम डिटेल से क्या करेंगे? परिचर्चा करेंगे। इस प्रकार से तो आद्योच्चारण का अर्थ है सबसे पहले जिनका उच्चारण किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? प्रारंभिक जैसे आचार्य, जैसे इंद्र, फिर जैसे शिव, फिर जैसे पाणिनि, और भी जैसे बाद में होंगे। तो 3 जैसे इंद्र, शिव, पाणिनि आदि आचार्यों के द्वारा जिन शब्दों का सबसे पहले उच्चारण किया गया वे शब्द उपदेश के अंतर्गत आते हैं। अब देखो कौन से शब्दों का सबसे पहले ना उच्चारण किया गया था। उसमें देखो पहला होगा धातु पाठ, दूसरा होगा माहेश्वरी सूत्र, तीसरा होगा गण पाठ, चौथा होगा प्रत्यय, पांचवा होगा आगम, छठा होगा आदेश, 7 नंबर होगा उणादि और 8 नंबर होगा लिंगानुशासन, लिंगानुशासन। पाणिनि के अनुसार अष्टाध्यायी में 6 सूत्रों से संज्ञा होती है। 6 सूत्रों में इस प्रकार से हमने देखा हलंतम, चोटू, लैशा कविता से प्रत्यय से आदि लिंग टुडु है, उपदेश से अजनुनासिक एते और इरे है इत संज्ञा वक्तव्य, ये अलग से एक वार्तिक है, इससे भी इत संज्ञा होती है। 6 सूत्रों से तथा एक वार्तिक से इत संज्ञा होती है। पहला इसका सूत्र क्या है? हलंतम है। हलंतम सूत्र कहता है उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि उपदेश किसे कहते हैं। उपदेश का अर्थ क्या होगा? आद्योच्चारण, जिसका सबसे पहले उच्चारण किया गया था, ऐसा जो होगा उसको क्या बोल देंगे? उपदेश बोल देंगे। अब आद्योच्चारण का मतलब क्या है? व्याकरण के निर्माण में सर्वप्रथम में जो उच्चारण किया गया था उसको आद्योच्चारण कहेंगे। तो इस प्रकार से क्या स्थिति हो जाएगी? सबसे पहले जिनका उच्चारण किया गया था, किसने किया था? प्रारंभिक आचार्यों के द्वारा। प्रारंभिक आचार्य आपका कौन होगा? इंद्र होगा, शिव होगा, पाणिनि आदि प्रारंभिक आचार्यों के द्वारा जिन शब्दों का कौन कौन से शब्दों का
धातु पाठ, माहेश्वरी सूत्र, गण पाठ, प्रत्यय, आगम, आदेश और उणादि तथा लिंगानुशासन जिन शब्दों का सबसे पहले उच्चारण किया गया था वे उपदेश के अंतर्गत आते हैं। जो शब्द उपदेश के अंतर्गत आते हैं के अंत में आने वाले हलंत व्यंजन की संज्ञा कौन करेगा? हलंतम करेगा। के अंत में आने वाले हलंत व्यंजन की संज्ञा कौन करेगा? हलंतम करेगा। उपदेश के अंतर्गत आने वाले समस्त अंतिम हल व्यंजनों की संज्ञा इत संज्ञा किस सूत्र से होगी? हलंतम से होगी। अब उपदेश के अंतर्गत मैंने आपको कौन कौन से बताए? उपदेश के अंतर्गत मैंने आपको बताया धातु पाठ। अब इस धातु पाठ के अंदर जैसे डूपच जैसे धातु है, जैसे आपकी डूकरी धातु है, आपकी जैसे ये जिस धातु है, धातु पाठ के अंतर्गत आने वाले अंतिम हलंत व्यंजन की इत संज्ञा हलंतम से होगी। तो ये अंतिम हलंत व्यंजन है ना, चाहे इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। कौन से सूत्र से हो जाएगी? हलंतम सूत्र से। अंतिम डूपच एक धातु पाठ के अंतर्गत गिना जाता है और इसके अंतिम हलंत व्यंजन की इत संज्ञा हलंतम से होगी। डूकरी में भी जो ये है इसकी इत संज्ञा हलंतम से हो जाएगी। तो धातु पाठ के अंत में आने वाले हलंत व्यंजन की इत संज्ञा कौन से सूत्र से होती है? हलंतम से। धातु पाठ। दूसरा ये कह रहे हैं माहेश्वरी सूत्र। माहेश्वरी सूत्र, माहेश्वरी सूत्र में जैसे आप जितने भी आपके 14 माहेश्वरी सूत्र बने के अंत में आने वाले जैसे हलंत व्यंजन की इत संज्ञा, जैसे आपका क्या है अच प्रत्याहार है तो इसमें चय की हो जाएगी। जैसे आपका अल प्रत्याहार है तो इसमें लय की हो जाएगी। जैसे आपका हल प्रत्याहार है तो इसमें लय की हो जाएगी। जैसे आपका जश प्रत्याहार है तो इसमें सय की हो जाएगी। अंतिम हलंत व्यंजन की संज्ञा कौन से सूत्र से होगी? हलंतम से होगी। तो माहेश्वरी सूत्र, धातु पाठ, माहेश्वरी सूत्र। अब 3 नंबर है इसमें देखो गण पाठ। गण पाठ, गण पाठ के अंतर्गत आने वाले जो भी जैसे आपका देवट शब्द है, आपका नदट शब्द है, तो ये गण पाठ के अंतर्गत आते हैं। तो इनके अंतिम टय की संज्ञा हलंतम से होगी। नदट में भी टय की संज्ञा हलंतम से होगी। आप इसमें क्या बचा? देव। और इसमें क्या बचा? नदी। और स्त्रीलिंग पढ़ते ई यानी नीप करने पर क्या बचता है? बड़ी बचती है। और इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? देवी। और इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? नदी। तो कहने का अर्थ है 3 नंबर है गण पाठ। गण पाठ के अंत में आने वाले हलंत व्यंजनों की संज्ञा कौन से सूत्र से होगी? हलंतम से होगी। 4 नंबर क्या हो जाएगा? प्रत्यय। 4 नंबर प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय का अर्थ क्या होगा? जैसे कोई भी प्रत्यय है जिसके अंत में जैसे आपका त्रिश प्रत्यय है, आपका नऊल प्रत्यय है, आपका नमूल प्रत्यय है, जैसे आप तुमन है, लूट है, कोई भी प्रत्यय हो के अंत में आने वाले हलंत व्यंजन की संज्ञा कौन से सूत्र से हो जाएगी? हलंतम से हो जाएगी। आप त्रिश में चय की संज्ञा हलंतम से होगी। नऊल में लय की अंतिम हलंत व्यंजन की इस संज्ञा हलंतम से होती है। इसमें भी नमूल में भी लय की और तुमुन में नय की और लूट में टय की संज्ञा कौन सा सूत्र से हो जाएगी? हलंतम से हो जाएगी। कोई भी प्रत्यय है के अंत में आने वाले हलंत व्यंजन की संज्ञा हलंतम से होती है। आप देखो आगे ये कह रहे हैं कि 5 नंबर है वो क्या हो जाएगा? आगम। और 6 नंबर आदेश। आगम है ना, वो क्या होता है? मित्र व दागम है। ये मित्रवत होता है, मित्रता के समान होता है। कोई 2 वस्तुएं होते हैं के बीच में खालिस्तान होता है। इधर वाली वस्तु को भी उसके खालिस्तान की पूर्ति के लिए किसी अन्य वस्तु की जरूरत है और इधर वाली वस्तु को भी, यानी दोनों तरफ से जो वस्तुएं हैं उनको बीच में किसी अन्य वस्तु की आवश्यकता है। तो उस खालिस्तान को भरने के लिए कोई और दूसरी वस्तु आकर के वहां स्थापित हो जाती है।
तो तीनों का एक स्वरूप बन जाता है, उसको हम क्या कहेंगे, आगम कहेंगे। आगम क्या होता है, खाली स्थान पर होता है। जैसे आप क्या करेंगे, षड प्लस है संतय, ऐसा षड प्लस क्या है, संतय। इसमें एक सूत्र होता है डह सी धुट, डह सी धुट। ये कहता है डह के बाद क्या हो तो सह हो, तो डह के बाद क्या हो तो, डह के बाद क्या हो तो सह हो, तो यानी किसके बाद, डह के बाद क्या हो तो दंत्यस्कार हो, तो धुट का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है, धुट का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है, धुट का आगम हो जाता है। अब देखो इस डह को भी है ना, इसके आगम की जरूरत है, और इस सह को भी क्या है, आगम की जरूरत है। तो हमारा क्या हुआ, आगम क्या हो गया, धुट हो गया। तो धुट में जो टय है ना, टय की संज्ञा कौन से सूत्र से करेंगे, धुट में टय की संज्ञा कौन से सूत्र से करेंगे, हलंतम सूत्र से करेंगे। क्या कहा, आगम होता है, जैसे तुक का आगम होता है, नुट का आगम होता है, नुम का आगम होता है, धुट का आगम होता है, दुख का आगम होता है। तो इनमें जो धुट, दुख, नुम, नुट, सुट, ये जो आगम मैंने आपको बताया है, इनके अंतिम हलंत व्यंजन की संज्ञा भी किससे होगी, हलंतम सूत्र से होगी। तो का धातु पाठ के अंत में आने वाले हलंत व्यंजनों की संज्ञा हलंतम से होगी, माहेश्वर सूत्रों के अंत में आने वाले हलंत व्यंजनों की संज्ञा हलंतम से होगी, और प्रत्येक किसी भी प्रत्यय के अंत में हलंत व्यंजन यदि आता है तो संज्ञा भी क्या होगी, हलंतम सूत्र से होगी। आगम जो होगा, दुटे, धुके, नुमे, नुटे, सुटे, इनके अंतिम हलंत व्यंजन की संज्ञा किससे होगी, हलंतम से होगी। और आदेश का अर्थ होता है कि आदेश को हम ना शत्रु के समान मानेंगे। किसके समान मानेंगे, शत्रु के समान। तो ये होगा शत्रु वदादेश है, यानी आदेश किसके समान होगा, शत्रु के समान होगा। कहने का अर्थ है पहले से कोई स्थापित व्यक्ति है, कोई एक प्रिंसिपल है, किसी पोस्ट पर किसी एक गांव में जैसे स्थापित है, और पड़ोस गांव का व्यक्ति क्या है, उसको किक आउट कर देता है, उसको जैसलमेर भेज देता है और खुद वहां स्थापित हो जाता है। इसका मतलब क्या, जो पहले से था उसको उसका व्यवहार नए वाले का व्यवहार बुरा लगा, तो कह रहे हैं कि पहले व्यंजन या स्वर या समुदाय का संपूर्ण रूप से वहां से हटा देना और नए शब्द का वहां काबिज हो जाना आदेश कहलाता है। जैसे आप कहेंगे अतो 20 एश, अतो 20 एश, ऐसा शब्द जिसके अंत में क्या होता है, ए होता है। तो राम के अंत में क्या है, ए है। के आगे आप तृतीया में यदि क्या प्रत्यय करते हो, भीष प्रत्यय करते हो। तृतीया के भोजन में कौन सा प्रत्यय करोगे, टा भ्याम भीष। तो संपूर्ण भीष के स्थान पर क्या आदेश हो जाएगा, एश आदेश हो जाएगा। क्या आदेश हो जाएगा, एश आदेश। तो भीष का क्या जाए, अस्तित्व समाप्त हो जाता है। आदेश में पूर्व व्यंजन या स्वर या फिर उस समुदाय विशेष का क्या होता है, लोप यानी समाप्ति हो जाती है, और नया व्यंजन या स्वर या समुदाय विशेष वहां पर क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार से इसके द्वारा जो व्यवहार होता है ना, वो शत्रुवत माना जाता है। इनके अंत में आने वाले हलंत व्यंजनों की भी क्या होती है, इत संज्ञा होती है। अब इसके अंदर है ना उणादि पाठ, उणादि पाठ में इस तरह जैसे उण आदि जो प्रत्यय होता है ना, उणादि पाठ में इस तरह जो उण आदि शब्द प्रत्यय होते हैं, उनमें अंतिम णय की या अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा भी, जैसे इसमें उण की णय की इत संज्ञा हलंतम से होगी। अब इसके बाद है ना अंतिम ये बचा 8 नंबर लिंगानुशासन। लिंगानुशासन में कह रहे हैं कि वस्तुतः आप है ना किसी भी शब्द के अंतर्गत आप यूं कहेंगे कि वह पुल्लिंग है, वह स्त्रीलिंग है, वह नपुंसकलिंग है। यदि ऐसे शब्दों के अंत में हलंत व्यंजन आता है और यदि आपको उसकी इत संज्ञा करनी है, अर्थात उस व्यंजन का लोप आप करने जा रहे हैं, तो वस्तुतः आपको हर हालत में उसकी क्या करनी पड़ेगी, इत संज्ञा करनी पड़ेगी।
इत संज्ञा यदि आप करेंगे तो लिंगानुशासन यानी जिस किसी भी शब्द संज्ञा पद का आप लिंग बताते हो, वह पुल्लिंग है, वह स्त्रीलिंग है, वह नपुंसकलिंग है, ऐसा आप बताते हो तो भी उसकी अंतिम में शब्द के अंतिम व्यंजन की इत संज्ञा कौन से सूत्र से होगी? हलंतम से होगी। तो हलंतम सूत्र का अर्थ सही मायने में है उपदेश में अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। इसका अर्थ तो यही है, उपदेश के अंतर्गत आने वाले अंतिम हल की इत संज्ञा हो जाती है। अब उपदेश क्या होता है? यानी इंद्र, शिव, पाणिनि आदि आचार्यों के द्वारा जिन शब्दों का सबसे पहले उच्चारण किया गया था वो शब्द क्या कहलाते हैं? उपदेश कहलाता है। अब वो कौन कौन से शब्द थे? वो पहला शब्द धातु पाठ, फिर माहेश्वरी सूत्र, फिर गण पाठ, प्रत्यय, आगम, आदेश, उणादि, लिंगानुशासन, ये 8 महत्वपूर्ण शब्द थे जिनका सबसे पहले इन्होंने ये कहा कि ये व्याकरण की रूपरेखा को तैयार करने में प्रारंभिक कुछ शब्द हैं जिनके ऊपर हम ना विस्तार पूर्वक हम वर्णन करने जा रहे हैं। तो इन सभी शब्दों के अंत में आने वाले हलंत व्यंजन की संज्ञा किससे होगी? हलंतम से होगी। तो हलंतम सूत्र की मैंने आपको बताया। दूसरा आपका इस संज्ञा विधायक सूत्र होगा आपका चूटू। चूटू ये कहता है कि किसी भी प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर, ये 3 जो सूत्र होंगे चूटू, लशय दिते और शय पढ़ते हैं, इनकी शर्त है कि हमारा क्या होना चाहिए? कोई प्रत्यय होना चाहिए और प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर, तीनों की एक कॉमन शर्त ये है कि कोई भी किसी न किसी एक प्रत्यय का भाग होना चाहिए, वह प्रत्यय होना चाहिए। और तीनों की दूसरी कॉमन शर्त है कि प्रत्यय के बाद भी प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर होना चाहिए। तीनों की 2 शर्त है। पहली शर्त है कि तीनों सूत्र कौन कौन से? चूटू कह रहा है कि कोई भी प्रत्यय हो, लश्य तद्वितीय कह रहा है कि कोई भी प्रत्यय हो, और शय प्रत्यय से के अंतर्गत आपको दिख भी रहा है कि प्रत्यय का वह भाग। तो तीनों है ना, पहली शर्त तीनों की प्रत्यय की है। दूसरी शर्त क्या है? तीनों की प्रारंभिक व्यंजन होना चाहिए। ये भी कह रहे हैं प्रत्यय का प्रारंभिक व्यंजन होना चाहिए, ये भी कह रहे हैं प्रत्यय का प्रारंभिक व्यंजन होना चाहिए, और ये भी कह रहा है प्रत्यय का प्रारंभिक व्यंजन होना चाहिए। अब हम किसको पढ़ने जा रहे हैं? चूटू को पढ़ने जा रहे हैं। चूटू कह रहा है कि प्रत्यय के प्रारंभ में च वर्ग तथा ट वर्ग होगा। च वर्ग में आप कहेंगे च, छ, ज, झ, ये, यानी ये प्रत्यय के प्रारंभ में होगा। और ट वर्ग में आप कहेंगे ट, ठ, ड, ढ और ण, यानी ये होगा। कोई भी ऐसा प्रत्यय जिसका प्रारंभिक व्यंजन क्या हो? च, छ, ज, झ, ये, च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग हो, तो उस प्रारंभिक व्यंजन की इत संज्ञा, प्रत्यय के प्रारंभिक व्यंजन की इत संज्ञा चूटू से होती है। जैसे आप क्या करेंगे? नवुल, नवुल एक हमारा क्या होता है? प्रत्यय होता है, और इसका प्रारंभिक अक्षर क्या हो गया? अण हो गया। प्रारंभ प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर क्या हो गया? ट वर्ग का हो गया। तो कौन से सूत्र से इत संज्ञा करेंगे? चूटू सूत्र से करेंगे। आप जैसे यूं कहेंगे जस, सु ओ जस, अब जस के अंदर क्या आ गया? च वर्ग आ गया। तो ये क्या है? प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर आपका क्या आ गया? ज आ गया। क्या आ गया? ज आ गया। तो वस्तुतः कौन से सूत्र से उसकी इत संज्ञा कर देंगे? चूटू से कर देंगे। तो किसी भी प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर क्या हो? तो किसी भी प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर च वर्ग हो या फिर प्रारंभिक अक्षर क्या हो? ट वर्ग हो, तो उनकी इत संज्ञा कौन से सूत्र से हो जाएगी? चूटू से। अब आगे वाला कह रहा है लयशय कह रहा है कि प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर यदि क्या हो? तो लय हो। फिर कह रहे हैं स हो, यानी पहला अक्षर तालव्यस्कार हो, तथा कैवर्ग। कैवर्ग का अर्थ क्या होगा? क, ख, ग, घ और म, यानी इनमें से कोई भी हो तो 7 व्यंजन हो गए। ल, जैसे ल आप कहेंगे लुट पढ़ते, स कहेंगे जैसे आप कहेंगे सत्री, सानस, इस प्रकार से। कैवर्ग में आप है ना किसी प्रकार से, जैसे आप कहेंगे नसी,
ङ से जस कत्वा कठिन, जैसे आप कहेंगे कत कत्वतु, इस प्रकार से क्या है लूट एक प्रत्यय होता है। प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर यदि ल आता है तो कौन से सूत्र से ल स क तद्धित से उसकी क्या होगी इत संज्ञा होगी। दूसरा ये कह रहे हैं सत्री और साने से एक प्रत्यय होते हैं। सर्त क्या है प्रत्यय का प्रारंभिक है और प्रारंभिक अक्षर आपका क्या है स है। तो प्रारंभिक अक्षर क्या हो तो स हो तो इत संज्ञा ल से क तद्धित। और फिर सानस में भी प्रारंभिक अक्षर स है और ङ में प्रारंभिक अक्षर क्या है अड़ यानी ङ और गस में ङ प्रारंभिक अक्षर और गस में प्रारंभिक अक्षर ङ और कत्वा में क्या है क यानी क ख ग घ ग क है और कतिन में क्या है क है और कत में क्या है क है और कत्वतु में क्या है क है। यानी प्रारंभिक अक्षर क ख ग घ ङ हो किसी प्रत्यय का तो ल स क तद्धित से होगा। अब इसमें कहा कि ये है ना ए तद्धिते यानी कृदंत जो प्रत्यय होता है ना दो प्रत्यय होते हैं, एक होता है कृदंत और एक होता है तद्धित। अतद्धित का अर्थ तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके, तद्धित प्रत्ययों को छोड़ करके यानी कृदंत प्रत्ययों में ही ऐसा होगा जो धातु आदि के बाद लगते हैं ना उन कृदंत प्रत्ययों में भी क्या क्या लगेगा ल स क्व त द्वितीय सूत्र लगेगा लेकिन तद्धित में नहीं लगेगा। जहां राष्ट्र और घ एक सूत्र होता है। अब ये वैसे तो घ प्रत्यय किसमें आता है कृदंत प्रत्यय में आता है। किसमें आता है कृदंत प्रत्यय में आता है। तो क ख ग घ प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर क्या आ गया केवल क ख ग घ आ गया। तो यहां तो इसकी क्या हो जाती है इत संज्ञा हो जाती है। लेकिन इस सूत्र से है ना ये क्या ये प्रत्यय क्या बन जाता है तद्धित बन जाता है। क्या बन जाता है तद्धित प्रत्यय बन जाता है। तो अब है ना इसकी आप क्या नहीं करेंगे इत संज्ञा नहीं करेंगे। तो इसके अंदर ये कहा लय हो कैसे प्रत्यय जो प्रत्यय क्या है क्रिया आदि धातुओं के बाद लगने वाले प्रत्यय होता है ना। अब राष्ट्र हमारा क्या हो गया राष्ट्र हमारा शब्द हो गया और शब्द के बाद आपने क्या लगाया घ प्रत्यय लगाया। इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया तद्धित प्रत्यय हो गया। तद्धित प्रत्यय में यदि घ है और प्रारंभ में प्रत्यय का क ख ग घ है तो उसकी आप क्या नहीं करेंगे इत संज्ञा नहीं करेंगे। तो कैसे प्रत्यय हो केवल कृदंत प्रत्यय हो के प्रारंभिक अक्षर ल की के प्रारंभिक अक्षर स की और के प्रारंभिक अक्षर क ख ग घ ङ की ही आप क्या करेंगे इत संज्ञा करेंगे। अतद्धित का अर्थ है केवल कृदंत प्रत्यय में केवल कृदंत प्रत्यय के प्रारंभिक अक्षर ल स क ख ग घ म की आप इत संज्ञा कर सकते हैं। किस में नहीं करेंगे तद्धित में नहीं करेंगे। मानते हैं तद्धित क्या होता है शब्द के बाद लगने वाले प्रत्यय तद्धित होते हैं। अब ये घ प्रत्यय है ना वो धातु के बाद भी लगता है। ये घ प्रत्यय अब किसके बाद लग गया शब्द के बाद भी लग गया। यदि धातु के बाद लगता ना तो हम क्या कर देते ल स क तद्धित से इसके घ की क्या कर देते इत संज्ञा कर देते। लेकिन अब हमारा ये धातु नहीं है ये हमारा राष्ट्र क्या हो गया शब्द हो गया और शब्द के बाद अब हमारा क्या लग गया घ प्रत्यय लग गया। तो वस्तुतः अब हम क्या घ की क्या नहीं करेंगे इस सूत्र से इत संज्ञा नहीं करेंगे। तो ये आपका 3 नंबर सूत्र ल स क तद्धित। 4 नंबर सूत्र देखो 4 नंबर सूत्र स प्रत्यय से। जैसे कोई भी प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर जैसे आपका एक प्रत्यय होता है शफ होता है एक होता है साकन होता है एक से प्रत्यय होता है एक सच प्रत्यय होता है। ये कुछ प्रत्यय होते हैं जिनका प्रारंभिक अक्षर क्या हो तो मूर्धन्य षकार। प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर यदि मूर्धन्य षकार होता है तो स प्रत्यय से इस सूत्र से उनकी क्या होगी इत संज्ञा होगी। देखो हलंत्यम से इत संज्ञा हो रही है। हलंत्यम से इत संज्ञा केवल और केवल अंतिम हल व्यंजन की होगी। तो हलंत्यम सूत्र तो इसमें नहीं लगेगा इसके अंदर। अब कौन सा सूत्र लगे चुंटू सूत्र देखते हैं। चुंटू सूत्र कह रहा है प्रत्यय जरूर है ये सारे प्रत्यय है। चुंटू सूत्र कहेगा प्रत्यय का प्रारंभ हो तो नहीं है और न हो तो नहीं है। तो फिर तीसरा करेंगे प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर ल स क तद्धित
तो ले भी नहीं है, पहला स भी नहीं है, प ख ग घ ङ भी नहीं है, तो स्थिति क्या है, टू भी नहीं लगेगा। स्थिति क्या है, ले श क तद्वितीय भी नहीं लगेगा। तो ये अलग से प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर मांग रहा है। क्या मांग रहा है, केवल और केवल क्या हो, तो मूर्धन्यस्कार प्रारंभ वाला यदि कोई प्रत्यय हो तो इस सूत्र से स प्रत्यय से इस प्रारंभिक मूर्धन्यस्कार की क्या हो जाएगी, इत् संज्ञा हो जाएगी। और अंतिम हलंत व्यंजन की हलंत्यांश इत् संज्ञा होती है। तो इन सब में क्या है, अंत में आने वाले हलंत व्यंजन की संज्ञा केवल और केवल कौन से सूत्र से होगी, हलंत्यांश से होगी। तो अभी मैंने आपको ये तीन प्रत्यय बताए, चूटू प्रत्यय, लय तद्वितीय प्रत्यय और से प्रत्यय से, तीनों की एक साथ प्रत्यय के प्रारंभिक व्यंजन यदि हो तो अब ये कह रहा है कि प्रत्यय का प्रारंभिक व्यंजन क्या हो, तो च छ ज झ ये ट ठ ड ढ न हो तब चूटू सूत्र लगेगा। प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर ल, पहला स तालव्य का क ख ग घ ङ हो तो लय श क तद्वितीय से संज्ञा होगी, केवल कृदंत प्रत्यय हो, तद्धित में नहीं होगी। तथा प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर मूर्धन्यस्कार हो तो उसकी संज्ञा श प्रत्यय से होगी। अब आगे देखो, इसमें यहाँ है परिभाषा चेंज होगी आगे वाले में। इन तीन में तो डिमांड थी प्रत्यय हो, और ये एक कर है कि धातु का प्रारंभिक अक्षर चेंज हो गया। इन तीन में था प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर, लेकिन यहाँ क्या है, धातु का प्रारंभिक अक्षर। यदि क्या हो तो पहला कह रहे हैं ई हो तो, दूसरा कह रहे हैं टू हो तो, और तीसरा कह रहे हैं डू हो तो। धातु का प्रारंभिक अक्षर क्या हो, ए हो, धातु का प्रारंभिक अक्षर टू हो, धातु का प्रारंभिक अक्षर डू हो। तीनों प्रत्यय में क्या था, प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर तीनों सूत्रों में, लेकिन यहाँ अलग से आदि टू डू में क्या गया, धातु की शर्त आ गई। धातु हो का प्रारंभिक अक्षर क्या हो, तो ए हो, टू हो, डू हो, तो उनकी संज्ञा किससे होगी, आदि टू डू से होगी। अब इसमें अब क्या एक धातु होती है, ये भी धातु होती है, उसमें ई की आदि टुडवे से संज्ञा हो जाएगी, और भी बचेगा। क्या बचेगा, भी का अर्थ डरना, वित्राटनम हेतु पंचमी विभक्ति होती है, बताया था कारक प्रकरण में। अब टू जैसे टू नद ऐसे इस प्रकार से धातु होती है, तो इसमें क्या हो जाएगा, टू की इस संज्ञा से हो जाएगी। और डुक्रिय जैसे डुक्रिय एक धातु होती है, उसमें अंतिम हलंत व्यंजन की तो इस संज्ञा किससे हो जाएगी, हलंत्यांश से हो जाएगी। लेकिन धातु है क्री, कौन सी धातु है, क्री शेष बचेगा इसमें। क्री का अर्थ क्या होता है, करना। तो ये धातु है हमारी, धातु का प्रारंभिक अक्षर यदि क्या हो तो डू हो, टू हो, ई हो, तो ई भी में हमारी भी धातु है, का प्रारंभिक अक्षर क्या हो, ये। और टू नद में नद धातु है, का प्रारंभिक अक्षर क्या हो, टू। और ऐसे डुक्रिय में क्री धातु है, का प्रारंभिक अक्षर क्या है, डू। तो इस सूत्र से क्या हो जाएगी, इत् संज्ञा। आदिलिंग टू डू है, इस सूत्र से हमारी क्या हो जाएगी, इत् संज्ञा हो जाएगी। अब अंतिम आपका क्या बचा, इत् संज्ञा विधायक सूत्र, वो होगा उपदेश में अज अनुनासिक इत, अंतिम अच जैसा तो संधि हो जाएगी कि स्वर की इत् संज्ञा होती है। अब देखो स्वर होता है ना, वो दो प्रकार से होता है, एक तो होता है अनुनासिक, आगे हम पढ़ेंगे, और एक होता है ए न नु नासिक। तो पहले तो ये था कि कोई जो अनुनासिक अक्षर होता है ना, कोई भी स्वर अनुनासिक होगा, उसकी इत् संज्ञा कौन से सूत्र से होगी, उपदेश से अनुनासिक इत् से होगी। लेकिन अब हम यूं बताएंगे कि दोनों प्रकार से यदि आपको स्वरों की इत् संज्ञा करनी पड़े, मुक्त तथा नासिका दोनों के संयोग से जिसका उच्चारण किया जाता है उसको अनुनासिक कहेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे हम। और केवल एक भाग मुख या नासिका, केवल एक भाग से जिसका उच्चारण किया जाता है उसे अनुनासिक कहेंगे। यानी किसी भी स्वर की आप इत् संज्ञा करेंगे तो उसको हम क्या उपदेश से अनुनासिक इस प्रकार से करेंगे। जैसे छठा भाषिक सूत्र है आपका, और वो क्या है, लण है। लण के अंदर क्या स्थिति है, ये स्थिति है, ल और अ और अण।
तो जो अनंत्यम से क्या है, ण की इत संज्ञा हो जाएगी। और किसी भी स्वर के हम क्या है, ये इत संज्ञक होता है। ए भी क्या छठे मात्रा सूत्र लन के ए इत संज्ञक होता है। अब हम किसी भी इत संज्ञक, किसी भी अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा करेंगे ना, तो हमें क्या है, उपदेश में अनुनासिक अच यानी स्वर की क्या होती है, इत संज्ञा होती है। इस सूत्र से हम क्या है, ए की भी क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। और क्या बचेगा, ल बचेगा, ल बचेगा। तो इससे पहले क्या होता है हमारा, है, ये, व, रे, ट और ल और ण, इस प्रकार से होता ना। तो अब हमने इसकी इत संज्ञा कर दी और इसके ए की भी इत संज्ञा कर दी, तो ये हमारा क्या बच गया, ल, और ये होता है ये, और ये क्या है, र। अब एक प्रत्यार होता है र प्रत्यार। कौन सा प्रत्यार होता है, र प्रत्यार। र प्रत्यार के अंतर्गत क्या आ गया, र और ए से क्या बन गया, र प्रत्यार बन गया। तो यहां से प्रारंभ करेंगे और यहां तक इसकी स्थिति हो जाएगी। कहां से प्रारंभ करेंगे, र से। और ये है ये वर्ड टैग की इत संज्ञा विधायक सूत्र को इसमें शामिल नहीं करेंगे और अंतिम क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। तो र प्रत्यार के अंतर्गत दो व्यंजन आते हैं, एक खुद क्या आता है, र आता है, और एक आगे वाला क्या आता है, ल आता है। र प्रत्यार, वैसे तो हमने कहा था अंत में हलंत अक्षर जुड़ने पर प्रथम अक्षर स्वयं का तथा बीच में आने वाले अक्षरों का ज्ञान कराता है, उसे प्रत्याहार कहते हैं, ऐसे कहा था। अब इसमें क्या है, अंत में हलंत अक्षर जुड़ा भी नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, आप इसको क्या मानेंगे, एक प्रत्याहार मानेंगे। नागेश भट्ट र प्रत्याहार को नहीं मानता है। नागेश भट्ट र माना कौन, नागेश भट्ट, यानी नागेश भट्ट है वो र प्रत्याहार को नहीं मानता है। ऐसा कौन सा आचार्य है जो र प्रत्याहार को नहीं मानता है, तो नागेश भट्ट है। र नागेश भट्ट माने कौन, यानी र प्रत्याहार कौन कौन माना है, नागेश भट्ट कौन माना है। बाकी सारा आचार्य के र प्रत्याहार भी के प्रत्याहार हुआ है। क्यों कौन माना नागेश भट्ट, वो क्या कहते हैं, पहले तो आप ही क्या लास्ट में एक व्यंजन जुड़े होना चाहिए, अंदर पहला अक्षर आपको साबुत होना चाहिए। तो वो पहले तो साबुत है क्या, लेकिन इन अंदर के कौन है, लास्ट को अक्षर के कौन है, हलंत कौन है। अब थे तो यूं कह दियो इन यूं मान लो भी नहीं यूं मान लो, तो उसका अर्थ ये है, वो कहता है कि वस्तुतः इस रे में आपने जो लिखा है, जैसे ये रे प्रत्याहार है, इसके आदि तो है इसका, लेकिन अंत वाला इसमें क्या है, ए क्या नहीं है, हलंत नहीं है, इसलिए इसको मैं क्या नहीं मानता हूं, प्रत्याहार नहीं मानता हूं। लेकिन आपको 44 प्रत्याहारों में रह को क्या है, प्रत्याहार मानना पड़ेगा। और कोई पूछे कि नागेश भट्ट की स्थिति में रह प्रत्याहार, तो आप कहेंगे नागेश भट्ट एक ऐसा है जो रह प्रत्याहार को नहीं मानता है। रह प्रत्याहार के अंतर्गत कितने व्यंजन आएंगे, स्वयं रह आएगा तथा आगे ट नहीं आएगा, उसके आगे वाला जस्ट क्या आएगा, ल आएगा। तो इस प्रकार की स्थिति होगी। तो इसमें छठे मात्रा सूत्र लन के ए की इत संज्ञा उपदेश से अज अनुनासिक इस सूत्र से हुई है। अब मैंने आपको क्या है, अष्टाध्याय के 6 प्रधान जो सूत्र हैं जिनसे क्या होती है, इत संज्ञा होती है, वो मैंने आपको बताया। किसी भी अंतिम हल की क्या होगी, इत संज्ञा हलंतम से होगी। किसके अंदर, उपदेश में धातु पाठ, गण पाठ, प्रत्यय, आगम, आदेश, माहेश्वरी सूत्र, उणादि तथा लिंगानुशासन, इन शब्दों के अंत में आने वाले हलंत व्यंजन की संज्ञा हलंतम से होती है। प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर च छ ज ज य हो कि इत संज्ञा चूटो से होगी। प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर ल पहला से क ख ग घ ङ हो कि इत संज्ञा ल से होगी। और प्रत्यय का प्रारंभिक अक्षर मूर्धन्य सकार हो तो से प्रत्यय से इत संज्ञा होगी। और धातु का प्रारंभिक अक्षर ई हो, टू हो, डू हो तो आदि नहीं टूडवे सूत्र से इत संज्ञा होगी। और किसी भी स्वर के आप इत संज्ञा करेंगे तो एकमात्र सूत्र है, उपदेश में अंतिम अनुनासिक स्वर की इत संज्ञा हो जाती है। उपदेश में अनुनासिक स्वर की क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। अब कह रहे हैं कि वाक्य कह रहा है कि इर इत संज्ञा वक्तव्य, ये क्या किसके द्वारा होता है, कात्यायन के द्वारा लिखा हुआ एक वार्तिक होता है। ये कह रहा है किसी भी धातु के अंत में, किसी भी धातु के अंत में क्या आ जाता है, इर आ जाता है। इर का मतलब एक शब्द होगा इर, जैसे आपका आपने कहा धोतिर, ये हमारी एक धातु है। अब इसके लास्ट में क्या आ गया, इर आ गया, तो अब इस इर की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा हो जाएगी। दूसरा जैसे आपने क्या चूतिर, इसमें भी लास्ट में क्या आ गया, इर आ गया, तो इस इर की हम क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। आगे जैसे आप कह रहे हैं नीजीर,
तो निजिर भी एक धातु है और इसमें भी लास्ट में क्या गया, इर आ गया, तो इस इर की भी हम क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। जैसे एक और है, जैसे विजिर, विजिर, अब विजिर भी एक धातु है तो इसके अंत में भी क्या आ गया, इर आ गया, तो इसकी भी क्या कर देंगे, इत संज्ञा कर देंगे। कहने का अर्थ क्या हुआ, कात्यायन के द्वारा एक वार्तिक लिखा गया। पाणिनि ने कहा कि निम्नलिखित 6 सूत्रों से इत संज्ञा होती है। फिर कहा कात्यायन ने कि वस्तुतः एक और भी होता है, किसी भी धातु के अंत में यदि ईर लग जाता है कि भी ईर की भी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। तो वस्तुतः यह एक हमारा वार्तिक है, वार्तिक कात्यायन ने लिखा था। तो वार्तिक क्या ईर है, इत संज्ञा वक्तव्य, किसी भी धातु के अंत में ईर होती है तो उसकी क्या हो जाती है, इत संज्ञा हो जाती है। अब जब इसका एक अलग हलंतम का एक अपवाद सूत्र होता है, हलंतम का एक अपवाद सूत्र होगा, उसको आप कहेंगे न विभक्तो तुष्मा, ये इसका अपवाद सूत्र होता है। ये कह रहा है कि विभक्ति में जाने वाले त, थ, द, द, न, तीसरा स और मैं, यानी ये क्या है, ये विभक्ति के अंत में आ जाते हैं। तो पहले कहा था किसी भी अंतिम हलंत व्यंजन की संज्ञा हलंतम से होती है। जैसे 8 आपको शब्द बताए थे, धातु पाठ, गण पाठ, प्रत्यय, आगम, आदेश आदि के अंतिम हल की संज्ञा किससे होती है, हलंतम से होती है। अब नए विभक्तो तुष्मा आपको परीक्षा में पूछ सकते हैं, नए विभक्तो तुष्मा कौन से इत संज्ञक विधायक सूत्र का अपवाद सूत्र, निषेध सूत्र है, तो किसका होगा, हलंतम का। निषेध सूत्र क्या होगा, निषेध सूत्र नए विभक्तो तुष्मा होगा। जैसे विभक्ति में हम क्या करते हैं, शुभ करते हैं। शुभ क्या होते हैं, 21 हमारे क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं, जो शब्दों के बाद लगते हैं। किसके बाद लगते हैं, शब्दों के बाद। जैसे आप देखो सु, औ, जश, अम, ओट, चस, टा, व्याम, भैंस। तृतीया होगी, चतुर्थी होगा ङे, भ्याम, टा भ्याम भीष होगा और ङे भ्याम भैंस हो जाएगा, भैंस। अब ङसी होगा, पंचमी में ङसी भ्याम और क्या हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। और षष्ठी में क्या होगा, ङस होगा, ङस और ओस और क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। और सप्तमी में क्या होगा, ङसी, ओस और शुभ। इस प्रकार से ये हमारे क्या होते हैं, शब्दों के बाद लगने वाले 21 प्रत्यय होते हैं। शब्दों के बाद लगने वाले कितने प्रत्यय होते हैं, 21 प्रत्यय होते हैं। ये किस में आते हैं, विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं, विभक्ति के अंतर्गत आते हैं। अब हलंतम ने कहा कि अंत में हलंत व्यंजन की इत संज्ञा हो जाती है, ऐसा कहा था। तो इसके मैं की हो जाएगी हलंतम के साथ से। जैसे इसमें है ना स की हो जाए, इसमें मैं की, इसमें ट की, इसमें स की। इसी प्रकार से मैं की, स की, और इसमें मैं की और स की, यानी मैं और स की और श और मैं की, और जैसे स की और पे की। इस प्रकार से ये कर रहा है कि अंत में आने वाले हलंत व्यंजन की क्या होनी चाहिए, हलंतम से इत संज्ञा होनी चाहिए। लेकिन यह सूत्र कौन सा, नए विभक्तो तुष्मा। ये कह रहा है कि वस्तुतः सभी जगह ऐसा मानते हैं, वो अंतिम हल की इत संज्ञा करेगा, ऐसा मानते हैं। लेकिन एक शर्त मेरी है कि विभक्ति के अंतर्गत आने वाले जो सुप होते हैं कि के अंत में यदि क्या आ जाए, तो क्या आ जाए, ता आ जाए, था आ जाए, दा आ जाए, दा आ जाए, ना आ जाए, स आ जाए और मैं आ जाए, तो उसकी आप इत संज्ञा नहीं करेंगे। तो वस्तुतः क्या आ जाए, तो स आ जाए, तो आपका सुओजस में क्या आ गया, स आ गया। तो इसकी इत संज्ञा कौन सा सूत्र नहीं करेगा, हलंतम नहीं करेगा, क्योंकि इत संज्ञा होती है उसका क्या हो जाता है बच्चों, अन्य सूत्र से लोप हो जाता है। अब हलंतम चाहता है कि अंतिम हल की क्या करूं, मैं इत संज्ञा करूं, लेकिन नए विभक्तो तुष्मा कह रहा है कि वस्तुतः ऐसा ही रहेगा, आप इसकी क्या नहीं करेंगे, इत संज्ञा नहीं करेंगे। ऐसा इसके मैं की भी करना चाहता है,
लेकिन ये कह रहा है कि यदि विभक्ति के अंत में यदि क्या हो, विभक्ति के शुभ के अंत में यदि क्या हो, मैं भी हो, तो भी आप उसकी क्या नहीं कर सकते, इससे क्या नहीं करेंगे, हाँ इस तय की कर देगा। अब जैसे सह की नहीं करेगा, इसी प्रकार से मैं की नहीं करेगा, इसी प्रकार से सह की, क्यों मैं और सह मैंने आपको बता दिया। अब ये जैसे अब आप शब्द रूप पढ़ाएंगे ना, जैसे आप क्या करेंगे, रामान है, बालकान है, इस प्रकार से करेंगे द्वितीय के बहुवचन में। तो अंतिम हलंत व्यंजन की संज्ञा कौन करना चाहता है, लंदम करना चाहता है। लेकिन ये कह रहा है कि वस्तुतः ये एक शब्द है, विभक्ति का रूप है, रामान बालकान द्वितीय का बहुवचन विभक्ति का रूप है। विभक्ति के अंत में आने वाले तीसरे से और मैं की संज्ञा आप नहीं कर सकते, वो जैसा है तो वैसा वैसा रहेंगे। तो हमारा क्या आ गया, न आ गया, तो न की अब कौन इस संज्ञा नहीं कर सकता, लंत में नहीं कर सकता। तो आज मैंने प्रिय विद्यार्थियों आपको क्या बताया, अष्टाध्याय में पाणिनि के अनुसार 6 सूत्रों से इत संज्ञा होती है और कायदान के अनुसार एक वार्तिक से इत संज्ञा होती है। आगे हम पढ़ेंगे जिस किसी की भी इत संज्ञा होगी उसका तस्य लोपे सूत्र से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। जैसे मृत्यु होने के बाद हम उसको क्या करते हैं, दाह संस्कार से युक्त कर देते हैं, वैसे ही कह रहे हैं कि 6 सूत्र क्या है, किसी भी व्यंजन या स्वर की मृत्यु कर देने वाले हो जाते हैं, ठीक है। और वस्तुतः आगे वाला सूत्र अब क्या करेगा, उसका दाह संस्कार करेगा, उस स्थान से उसको मिटा देगा, उठा करके ले जाएगा, अर्थात उस व्यंजन या स्वर का क्या कर देगा, वह लोप कर देगा। उस सूत्र को बोलेंगे तस्य लोप है। आगामी जैसे जो वीडियो होगा उसमें लोप संज्ञा विधायक सूत्र को बताने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं आज मैंने आपको जो भी पढ़ा है वो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप पढ़ें और मेरे कोई भी वीडियोस को आप प्रारंभ से अंत तक पढ़ें, आपको निश्चित ही फायदा होगा। जय हिंद, जय भारत।